नमस्कार, स्वागत है एक नए वीडियो में। मार्केट रिव्यू जो 27 दिसंबर का था, उसमें हमने देखा कि किस तरह से निफ्टी ने 21,500 के लेवल को ब्रेक किया। रेजिस्टेंस काफ़ी था, लेकिन जब वॉल्यूम के साथ आया, ब्रीच हुआ। अ, एक बार को उसने ब्रीच करने की ज़रूर कोशिश की, लेकिन वापस 21,500 पे आप देखो 12:30 के आसपास आया, क्योंकि वहाँ रेजिस्टेंस था। अचानक पोज़ीशंस कट हुई और उसके बाद जो बाइंग आई, वो सीधा 200 पॉइंट के ऊपर क्लोज़ हुआ, 1% ऊपर। शाम को 3:30 बजे मैक्सिमम जो था 213 यानी 21,654, 21,000 650 पे क्लोज़ हुआ। 1 दिन रह गया है, मंथली एक्सपायरी में भयंकर वोलेटिलिटी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप सभी के पोर्टफोलियो आज काफ़ी ग्रीन हुए होंगे। प्रॉफिट को थोड़ा एन्जॉय करना भी बनता है। लिस्टिंग भी थी आज आईपीओ की। अ, हैप्पी फॉर्जिन्स की थी। ₹150 पर शेयर का बेनिफिट मिला, 20-22% का गेन था क्लोजिंग में। अगर आपको मिला अच्छी बात है। मेरे पास मुफ्ती का था, मैं अच्छी लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन मुझे वो सिर्फ़ ₹2 पर शेयर मिला। अ, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि अगर आपका इंटेंट है लिस्टिंग गेन, आप निकालिए। अगर आपको लगता है लॉन्ग टर्म है, तो आप उसको बाद में भी बाय कर सकते हो। तो ₹2 पर शेयर के प्रॉफिट के साथ मैं निकला हूँ। मंथली एक्सपायरी की हमने खोली हुई है निफ्टी की ऑप्शन चेन। अगर आप देखोगे जो 21,500 पे जो सपोर्ट था, देखिए 84,000 ओपन इंटरेस्ट जो था, वो यहाँ से कट हुआ है। पोज़ीशंस बिल्ड होनी शुरू हो गई। ये दोपहर के बाद से बहुत तेज़ी से बिल्ड हो गई और जो रेजिस्टेंस था वो क्विकली मूव कर गया। देखिए अब 21,700 पर भी बहुत 1.5 लाख का है। बहुत बड़ा नहीं है, ये इतना ओपन इंटरेस्ट किसी वक़्त भी ब्रेक कर सकता है। 21,800 पे देखिए 1.75 का ओपन इंटरेस्ट है, रेजिस्टेंस है यहाँ पर। उसके बाद हल्का-हल्का 850-900 पर है, लेकिन अगेन 22,000 पे देखिए पूरा तैयारी हो गई है 22,000 की। 2,92,000 ऑलमोस्ट 3 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हो चुका है। हम क्विकली मूव कर सकते हैं 22,000 के पास। अगर आप ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करोगे निफ्टी से, तो आपको वहीं पर आती हुई दिखाई देगी। और सपोर्ट देखिए कैसे बिल्ड हो गया। 21,500 पे 2,72,000 का ओपन इंटरेस्ट है, 1,51,000 डेढ़ लाख का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है, तो एक मजबूत सपोर्ट सपोर्ट बन रहा है कल के लिए सिर्फ। तो एक अच्छा सपोर्ट हो सकता है, यहाँ से फिर एक बाउंस आ सकता है, तो 21,500 हमको एक सॉलिड सपोर्ट दिख रहा है। इसके अलावा 21,600 पर भी 2 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। तो अभी यूएस मार्केट भी ओपन है, ठीक-ठीक है, क्रूड में भी कुछ उछाल नहीं है, अच्छा हो सकता है। निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं हम। तो अब निफ्टी के चार्ट में हमने पहले ही देखा था कि 21,000 पे एक सपोर्ट बन गया है। उसने ब्रीच कर दिया, अभी निफ्टी ऑल टाइम हाई पर है। 22,000 के आसपास जाने की तैयारी कर सकता है। अगर आपने निफ्टी 20 परचेज़ कर रखा था, तो आप बहुत सारे पॉज़िटिव में होंगे। मेरे पास निफ्टी 20 भी है, आईटी 20 भी है। जब देखिए इस तरह के बड़े ड्रॉप्स आते हैं, मैं निफ्टी 20 परचेज़ कर लेता हूँ और स्टॉक भी इन्वेस्ट करता हूँ। बट अगर आप कर रहे हो तो अच्छी बात है। तो 22,000 तक का स्कोप है। निफ्टी 20 आपके म्यूचुअल फंड सभी ऊपर जाएगा। बैंक्स में भी ये हाल है। बैंक्स में हमने कल डिस्कस किया था। एक पोल एंड फ्लैग टाइप का बनने की तैयारी में हो रहा है। ये पोल फ्लैग इसने इसको ब्रीच भी कर दिया है। यहाँ से भी ऊपर जा सकता है। तो कल थोड़ी वॉलेटिलिटी जो है वो ज़्यादा रह सकती है। तो अगर आप फ्यूचर ऑप्शन सेगमेंट में हैं, तो आप उसको ध्यान रखिएगा। सोच समझ के करिएगा। कल वॉलेटिलिटी बहुत हाई हो सकती है। मंथली एक्सपायरी है निफ्टी बैंक दोनों में। हालाँकि दोनों पॉजिटिव ज़रूर हैं, बट स्टिल वोलेटिलिटी पूरे बढ़ने के चांस है। एशियन पेंट्स हम पता नहीं कितने टाइम से कैरी कर रहे हैं। अब हमारे टारगेट के पास ऑलमोस्ट 5% का गैप रह गया है। अच्छा खासा गेन है सपोर्ट से, इसने लॉन्ग टर्म सपोर्ट से कई बार सपोर्ट लिया है इसने। हमने पूरी जर्नी इसकी एन्जॉय की है। अ, हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट, फिर एक हायर हाई चैनल बन रहा है, अप ट्रेंड हमको क्लियर दिख रहा है। सनसेरा ब्लू स्काई टेरिटरी में है, ये आपको चीख-चीख के बोल रहा है इंडिकेट कर रहा है बेसिकली कि अभी आप टाइम में इन्वेस्ट कर लो, बाद में आप सिर्फ़ इसको हवा में उड़ता हुआ देखोगे, ऊपर जाते हुए देखोगे। अगेन कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, सिर्फ़ एक एक्सरसाइज़ है सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूँढने की। आरती इंडस्ट्रीज़ अगेन हायर हाई बन चुके हैं, ये तो डेली बेसिस पर है, वीकली बेसिस पे देखोगे तो लगातार ऊपर जा रहा है। अब कहाँ की जर्नी आपको चाहिए, वहाँ आप एन्जॉय करिए। डेटा पैटर्न्स देखिए ऊपर जाके अपने रेजिस्टेंस से वापस नीचे आ गया है और अपने सपोर्ट के पास वापस जा रहा है। अगर आप पहले इसमें छूट गए थे, पहले अपॉर्च्युनिटी आपकी मिस हो गई थी, तो आप फिर से कर सकते हो। अगर आप इसमें मूविंग एवरेज लगाओ, तो आप देखिए ये 200 मूविंग एवरेज के आस-पास पहले भी इसने सपोर्ट लिया, दूसरी बार भी सपोर्ट लिया, वापस आ रहा है। आपके ऊपर है, अगर आपको लगता है कि एनालिसिस ठीक है, फंडामेंटली ठीक है, आप इसमें पोज़ीशन लेकर प्लान कर सकते हो। डेटा पैटर्न्स की ऑर्डर बुक, डिफेंस सेक्टर की बेसिकली ऑर्डर बुक पूरी भरी पड़ी है, कोई जगह नहीं। अमी ऑर्गेनिक्स पहले भी हम इसका ब्रेकआउट एनालिसिस कर चुके हैं, अभी भी मौका है एंट्री का। अगर आपने एंट्री ली, फ़ायदा हुआ है, अगर आपने नहीं ली, प्लान कर रहे हो और प्लान करो। वोल्टास, वोल्टास में देखिए क्या भयानक मूव आया है हमारे ब्रेकआउट एनालिसिस के बाद से और भी अच्छा मूवमेंट था।
प्रीवियस वीडियो जाइए, देखिए थंबनेल में वोल्टास का ब्रेकआउट एनालिसिस, वहाँ देखिए इसने ब्रीच कर दिया है वीकली बेसिस पर अपना रेजिस्टेंस। अब आपको कहाँ तक की जर्नी चाहिए, यहाँ तक की चाहिए, यहाँ तक की, यहाँ तक की, आप अपना एनालिसिस करिए, देखिए इसमें पोटेंशियल पूरा यहाँ तक जाने का है। एचडीएफसी बैंक देखिए लॉन्ग टर्म पे सपोर्ट बना हुआ है, हमने इसकी भी जर्नी एन्जॉय की है, अब ऑलमोस्ट अपनी एंड पर आ गया है। 2% और ऊपर जाएगा तो अपना हाई छू लेगा। लेकिन आप देखो, अब यहाँ से देखो आप नवंबर-दिसंबर से ही अगर आपने वहाँ पे ही पोज़ीशन ली थी, हमने बेसिकली दिसंबर में इसको ब्रेकआउट स्टॉक लिया था। तो अब यहाँ से भी देख लो तो ये बेसिकली 12% की जर्नी इसकी हो चुकी है और 15% का हमारा टारगेट ही था। स्टेबल स्टॉक में इतना बना ले रहे हो, अच्छी बात है। रिलायंस, ब्रिटानिया, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, सब में हमने सपोर्ट से बाइंग की और अच्छी जर्नी की। ये भी ऊपर जा रहा है, देखिए इसकी भी एनालिसिस पूरी हमारी ठीक चली है। सपोर्ट के पास ब्रेकआउट, उसके बाद देखिए यहाँ पे इसको एक रेजिस्टेंस ज़रूर मिला, उससे फॉलो अप ले लिया है। ऊपर 7% की जर्नी और रह रही है, एन्जॉय करेंगे दिसंबर में, जनवरी में। एक्सिस बैंक का हमने कंपैरिज़न किया था आईसीआईसीआई बैंक के साथ। देखिए अभी ₹1106 पे है, बहुत शार्पली ऊपर गया, कंसोलिडेट किया, हल्का सा नीचे आया, फिर एक मूवमेंट आया। एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक आइडेंटिकल बैंक्स हैं, एक तरीके से मूव करते हैं, दोनों का प्राइस ऑलमोस्ट सेम रहता है। अब एक्सिस बैंक का ₹1106 पर है, अगर आप आईसीआईसीआई बैंक देखोगे तो ये 1000 पर ही बना हुआ है। यहाँ पर एक आप इंटरेस्टिंग पॉइंट ये देखोगे कि ये जो पॉइंट है जहाँ पर ये अभी रेजिस्ट कर रहा है, ये एक रेजिस्टेंस था जो अब सपोर्ट का काम कर रहा है। सपोर्ट के पास आप कैंडल्स देखिए किस तरह की बन रही है, एक रेड, एक डोजी और एक ग्रीन। कुछ-कुछ ये आपको अगर मॉर्निंग स्टार की याद दिला रहा है तो अच्छी बात है। यहाँ से कल इस बैंक निफ्टी पॉजिटिव भी है। यहाँ से बहुत क्विकली 1100 की जर्नी अपनी तय कर सकता है। तो आपको देखनी है कि आपको ये जर्नी कैसे लेनी है, कहाँ लेनी है। अ, अगर आप ध्यान दो प्रीवियस यही हुआ था, जो इसका पहले रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बना और फिर उसने जर्नी की क्विक, वापस आके रीटेस्ट किया और उसके बाद कंसोलिडेशन के बाद फिर आपने नेक्स्ट जो प्रीवियस हाई था उसके पास तो एटलीस्ट गया ही। तो अगर ये ₹50 भी ऊपर जाता है तो एक अच्छा बाइंग हो सकता है। जो आज हम ब्रेकआउट एनालिसिस करेंगे वो करेंगे हम सोना कॉमस्टार की। सोना कॉमस्टार मेरे पास पहले से ही है और मैंने इसको काफ़ी बार धीरे-धीरे करके परचेज़ किया है, तो मैं तो प्रॉफ़िट में हूँ। बट हम इसको देखेंगे शॉर्ट टर्म पे और लॉन्ग टर्म पे। सोना कॉमस्टार को जब ये उस दिन एक बहुत भारी दिन गिरा था तब भी मैंने बाइंग की थी और लास्ट टाइम जब गिरा था तब भी देखिए मॉर्निंग स्टार बना के ऊपर गया था। तो सोना कॉमस्टार की एक पैटर्न है, एक आइडेंटिफाई है कि जब ये गिरता है आप इसको बाय कर लो, अगर आपको लगता है कि पोटेंशियली ठीक है तो। अगर आप मूविंग एवरेजेस में क्विकली लगाओगे, तो मूविंग एवरेज लगाओगे तो देखोगे कि 200 EMA से ही ऊपर चला गया है, लगातार 200 EMA का सपोर्ट है, उसको उसको कंसिस्टेंटली बीट करना थोड़ा मुश्किल है। अच्छा मोमेंट आया आज, 6% का ऊपर मोमेंट था, एक टाइम तो 7-8% था, थोड़ी-सी प्रॉफिट बुकिंग आई, रेजिस्टेंस भी था यहाँ पे तो बनता भी है इतना। लेकिन हम इसको देखेंगे मंथली, वीकली बेसिस पे। उससे पहले अगर किसी को आरएसआई देखनी है या आरएसआई में इंटरेस्टेड हो, तो वो भी इसको देख सकता है। अच्छा आरएसआई में अच्छी जर्नी है, ऊपर अभी 60 के ऊपर पहुँच गया है और अगर 80-80 के आस-पास जाएगा तो अच्छा होगा। अ, एमएसीडी देखनी है, एमएसीडी में भी पॉजिटिव टर्नओवर आ चुका है, क्लियरली एक मूवमेंट पॉजिटिव दिख रहा है। लेकिन हम जर्नी देखेंगे डेली नहीं, वीकली बेसिस पर। कन्वर्ट कर लीजिए इसको क्विकली वीकली बेसिस पर। अब आप देखिए यहाँ पर कितना डीप डाउन गया, एक डबल बॉटम टाइप बना के एक डाउन फ्लैग एक एक बॉटम बना के ऊपर आ रहा है। जिस तरह से हमने वोल्टास की एनालिसिस की थी, आईआरसीटीसी की थी और भी बहुत सारे स्टॉक्स की थी, जुबिलेंट फूडवर्क्स, इसी तरह इसमें भी आपको दिख रहा है कि लगातार हायर लो बनने जा रहे हैं। तो इस तरह से हमको कुछ दिख रहा है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, एक लेफ्ट शोल्डर, हेड और राइट शोल्डर और इसने इसको सक्सेसफुली ब्रीच कर दिया है। याद रखिए ये वीकली बेसिस पर एनालिसिस है, वीक अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर और अच्छा पॉजिटिव मोमेंट आया, 640 के आस-पास इसने क्लोज़ किया, तो वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव मोमेंट होगा। आज 614 गया है। मिड कैप स्टॉक, सोना कॉमस्टार जैसे के लिए 640 तक मूव करना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। एक बार मोमेंटम आता है तो आप देखो वीकली बेसिस पे लगातार ऊपर जाता है। तो एक ईवी का, ऑटो एंसिलरी का एक बहुत अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, गाइडेंस भी अच्छी है, मूव कर सकता है। अगर आप इसका टारगेट प्लेस करोगे, इसी लाइन इसकी हाइट को क्लोन करके ऊपर आप प्लेस करोगे, तो टेक्निकल एनालिसिस की स्पेशलिटी यही होती है, हमने कल भी देखा था कि वो ऑटोमैटिकली आपको टारगेट दिखाएगा वहीं जहाँ रेजिस्टेंस होगा और रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा? इसका प्रीवियस हाई 797, तो 800 तक की जर्नी तय कर सकता है वीकली बेसिस पर। याद रखिए एकदम रॉकेट की तरह झम से उड़ के नहीं जाएगा, धीरे-धीरे मूव करेगा, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। मैं इसमें इन्वेस्टेड हूँ। देखिए, मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि मैंने तो पूरे इस जर्नी में भी इसको धीरे-धीरे करके बाय किया है, इस जर्नी में भी धीरे-धीरे करके बाय किया है। मैं कोई ऐसा अरबपति, खरबपति आदमी नहीं हूँ, 2-4, 2-4, 5-10, 5-10 इस तरह से बाय करते-करते आया हूँ।
फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में इसी तरह मैं पोज़ीशन बिल्ड करता हूँ। तो मेरी पोज़ीशन तो काफ़ी मेरा एवरेज बाइंग प्राइस थोड़ा नीचे है, अ, लेकिन कुछ बाइंग प्राइस करंट प्राइस के ऊपर भी है। तो मैंने काफ़ी लॉन्ग टर्म से इसमें बाय की है, क्योंकि मुझे दिखता है मल्टी बैगर होता हुआ आगे चल के और भी जा सकता है। जितना ईवी का प्ले चल रहा है, अगर ईवी नहीं नॉन ईवी का भी प्ले चल रहा है, तो एक बहुत ही मजबूत ऑटो एंसिलरी कंपनी है। इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो ये था आज का वीडियो, एक बार प्रीव्यू देखा, रिकैप देखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हम एक बहुत ही छोटे चैनल हैं, कुछ भी आपने इन्फॉर्मेशन आपने गेन की हो या नॉलेज आपको मिली हो या एनालिसिस अच्छी लगी हो, स्टॉक पिकिंग अच्छी लगी हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करने के बारे में सोचिए। एक छोटे चैनल को ग्रो करने में हेल्प करिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।